अगर आपको भी ये डाउट है कि बी एबल टू हमें कहां पर इस्तेमाल करना है या इसके सारे यूज क्या हैं, तो आप इस वीडियो को 2 मिनट तक देखिए, क्योंकि मेरा ये वर्ड है कि 2 मिनट के अंदर अंदर आपके जो सारे डाउट्स है रिगार्डिंग बी एबल टू वो सारे के सारे यहां पर क्लियर होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि बी एबल टू हम इस्तेमाल करते हैं टू शो और टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेबिलिटी। बी एबल टू हम इस्तेमाल करते हैं एबिलिटी दिखाने के लिए। अब आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि एबिलिटी दिखाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी 2 मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे कि कैन एंड कुड। लेकिन कैन एंड कुड हम खाली इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट एंड पास्ट में। ठीक है, अगर आपको प्रेजेंट की कैपेबिलिटी या एबिलिटी दिखानी होगी तो वहां पर आप कैन का इस्तेमाल करोगे, और अगर आपको पास्ट की एबिलिटी और कैपेबिलिटी दिखानी होगी तो वहां पर आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हो। जबकि बी एबल टू हम हर किसी टेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको प्रेजेंट में एबिलिटी दिखानी होगी तो आप बी एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हो, या पास्ट में आपको एबिलिटी दिखानी होगी तो बी एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हो, या इवन फ्यूचर में अगर आपको एबिलिटी दिखानी होगी तो वहां पर भी आप बी एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हो। जबकि कैन से आप खाली प्रेजेंट की एबिलिटी दिखा सकते हो और कुड से आप पास्ट की एबिलिटी, लेकिन बी एबल टू से आप प्रेजेंट, पास्ट एज वेल एज फ्यूचर की एबिलिटी दिखा सकते हो। या इवन हम ये बोलेंगे कि जो हमारे पास 12 टेंस है, 12 टेंसेस में आप बी एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हो, जबकि कैन एंड कुड आप खाली प्रेजेंट एंड पास्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर और एक बात को समझना है। देखिए, बी जो है यहाँ पर, इसको हम कंसिडर करते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में एक यूनिक वर्ब, बिकॉज इट हैज ऑलमोस्ट 7 फॉर्म्स। ठीक है, इसके कितने फॉर्म्स हैं? 7 फॉर्म्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7 फॉर्म्स हैं, इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं यूनिक वर्ब हमारे इंग्लिश ग्रामर में। अब आप देखिए, जब ये बी प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है तो ये अपनी जो शेप है यहाँ पर बी, ये ट्रांसफॉर्म होता है इज एम आर में। बी जो होता है यहाँ पर, अगर हम इसको प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे तो ये अपनी शेप ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब कन्वर्ट करता है, किसमें? इज एम आर में। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर इज एम आर का इस्तेमाल होता है। जैसे आपको पता ही है कि ही शी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है उसके साथ क्या आता है? इज। जैसे कि ही शी इट, उसके साथ क्या आता है? इज। उसके बाद जो आई आता है उसके साथ एम आता है, और वी, यू, दे, ठीक है, उसके साथ क्या आता है? उसके साथ आर आता है। ठीक, जब पास्ट में बी इस्तेमाल होता है, ये जो यहाँ पर अपनी फॉर्म है वो चेंज करता है वॉज एंड वर में। जैसे कि आई, ही, शी, इट और समवन्स नेम, उसके साथ क्या इस्तेमाल होता है? वॉज। या यू, दे, वी, उसके साथ क्या इस्तेमाल होता है? वर। या जब यहां पर परफेक्ट टेंस में आता है, मींस V3 फॉर्म में आता है, तो यहां पर बी जो है ये यहां पर बीन की शक्ल, बीन की फॉर्म यहां पर अडॉप्ट करता है। ठीक है, बी यहां पर बीन बनता है, कहां पर? परफेक्ट टेंस में। यहां हम बोलेंगे V3 जो है इसकी वो बीन बन जाता है यहां पर, और V4 जो है इसका वो यहां पर बीइंग बन जाता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, यहां पर आपको एक और बात याद रखनी है कि बी एबल टू इज मोर फॉर्मल देन कैन। ये जो बी एबल टू है ये मोर फॉर्मल है, किससे? ये ज्यादा फॉर्मल है कैन से। ठीक है, और ये जो यहां पर साउंड प्रोड्यूस करता है बी एबल टू, वो क्या करता है? सकता या सकती या सकते। एक होगा लड़का तो सकता, लड़की सकती, या अगर बहुत होंगे तो सकते। ठीक है, अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स है, उससे आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो यहां पर पहली एग्जांपल है वो अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकती है। ठीक है, वो अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकती है, लड़की की बात हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हम बोल रहे हैं कि उसमें कैपेबिलिटी है कि वो अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकती है। ठीक है, कैपेबिलिटी की बात हो रही है, और ये जो सेंटेंस है यहां पर ये प्रेजेंट में है। ठीक है, पास्ट में नहीं। ये जो यहां पर दूसरा सेंटेंस है वो अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकती थी, पास्ट की बात हो रही है, या वो अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकती है, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो प्रेजेंट में कैपेबिलिटी दिखाने के लिए या तो हम कैन का इस्तेमाल करेंगे या बी एबल टू। लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि ये जो बी एबल टू है इट इज मोर फॉर्मल देन कैन। अगर आपको फॉर्मल बनना है तो वहां पर आप बी एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोनों से बना सकते हैं। हम बोल सकते हैं शी कैन स्पीक इंग्लिश वेल, या हम इस तरह बोलेंगे शी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल। अब मैंने यहां पर शी के साथ इज क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला, जब ये बी यहां पर कहां पर इस्तेमाल होगा? प्रेजेंट में, तो ये अपनी फॉर्म्स चेंज करेगा इज एम आर में। और आपको पता ही है कि शी, ही, शी, इट और समवन्स नेम के साथ क्या आता है? इज आता है। इसलिए मैंने यहां पर बोला शी इज, ठीक है, शी इज, ठीक है, शी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल। ठीक है, उसके बाद एबल और टू,
शी इज, बी यहां पर इज में ट्रांसफॉर्म हुआ, शी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल, वो अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकती है, ठीक है। इसके बाद है यहां पर वो अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकती थी, ठीक है, पास्ट की बात हो रही, वो पास्ट में इंग्लिश बोल सकती थी, पास्ट में उसके पास एबिलिटी थी। हम ये सेंटेंस दो तरीकों से बोल सकते हैं। पास्ट की एबिलिटी दिखाने के लिए या तो हम कुड का इस्तेमाल करेंगे या बी एबल टू। हम किस तरह बोलेंगे, हम इस तरह बोलेंगे शी कुड स्पीक इंग्लिश वेल, शी कुड स्पीक इंग्लिश वेल, वो अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकती थी। या हम इस तरह बोलेंगे शी वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल। अब मैंने शी के साथ यहां पर वॉज क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि ये जो बी है यहां पर ये पास्ट में इस्तेमाल हो रहा है, और मैंने आपको बोला था कि जब बी यहां पर पास्ट में इस्तेमाल होगा तो ये अपनी शेप से यहां पर ट्रांसफॉर्म करेगा वॉज एंड वर में, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको क्या करना है, आपको वॉज एंड वर इस्तेमाल करना है, ठीक है। शी के साथ क्या आता है, शी के साथ हमेशा पास्ट में वॉज आता है, इसलिए मैंने बोला शी वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल, ठीक है। शी बी यहां पर वॉज में इस्तेमाल हुआ, शी वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल, वो अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकती थी, ठीक है। और यहां पर जो इसकी फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मॉडल हेल्पिंग, और इसके बाद आपको V1, ठीक है, टू जब यहां पर आएगा उसके बाद हमेशा आपको V1 इस्तेमाल करना है, और उसके बाद आपको वहां पर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके बाद है यहां पर मैं बहुत जल्द अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकूंगा, मैं बहुत जल्द अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकूंगा, ठीक है। ये फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, सकूंगा गागी गे फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहां पर हम कैन और कुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको बोला था कि बी एबल टू हम हर किसी टेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कि कैन एंड कुड हम खाली प्रेजेंट और पास्ट में कैपेबिलिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर खाली बी एबल टू का इस्तेमाल होगा क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं इस तरह बोलूंगा I will be able to speak perfect English बहुत जल्द, very soon, ठीक है। प्रेजेंट में होगा तो ये फॉर्म्स, पास्ट में ये, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है तो यहाँ पर is am are और was were आपको इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पर खुद ही यहाँ पर be आएगा will के बाद, ठीक है, as a V1 के बाद है यहाँ पर मैं उसको हरा सकता हूं, ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है, मैं उसको हरा सकता हूं, तो मैं इस तरह बोलूंगा I can defeat him, या मैं इस तरह बोल सकता हूं be able to say I, ठीक है, I के साथ क्या आएगा, ठीक है, आई बी यहां पर प्रेजेंट की बात हो रही है तो बी यहां पर किस में चेंज होगा, इज एम आर में, तो आई के साथ एम आएगा, आई एम एबल टू डिफीट हिम, मैं उसको हरा सकता हूं। इस तरह यहां पर हम उसको सबक सिखा सकते हैं, हम उसको सबक सिखा सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट की बात हो रही है, हमें कैपेबिलिटी है कि हम उसको सबक सिखा सकते हैं, तो हम इस तरह बोलेंगे वी कैन टीच हिम अ लेसन, ठीक है। टीच अ लेसन का मतलब होता है सबक सिखाना, वी कैन टीच हिम अ लेसन, हम उसको सबक सिखा सकते हैं, ठीक है। हमें बी एबल टू से भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे वी, ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है तो इज एम आर इस्तेमाल होगा, वी के साथ क्या आता है, आर, वी आर एबल टू टीच हिम अ लेसन, आप उसको समझा नहीं पाओगे, ठीक है, आप उसको समझा नहीं पाओगे, आप में इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप उसको समझा पाओगे। नेगेटिव की यहां पर बात हो रही है कि आप में एबिलिटी नहीं है कि आप उसको समझा पाओगे। फ्यूचर से बनेगा तो हमें यहां पर विल का इस्तेमाल करना है। हम क्या बोलेंगे, यू विल नॉट, ठीक है, विल के बाद क्या इस्तेमाल करना है, नॉट, यू विल नॉट बी एबल टू मेक हिम अंडरस्टैंड, ठीक है, पॉजिटिव वर्ब है यहां पर, यू विल नॉट बी एबल टू मेक हिम अंडरस्टैंड, आप उसको समझा नहीं पाओगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप उन्हें अकेले हरा नहीं पाओगे गागी की फ्यूचर की बात हो रही है तो यहां पर भी विल का इस्तेमाल होगा, ठीक है, आप उनको अकेले हरा नहीं पाओगे, और यहां पर भी ये नेगेटिव है, आप में इतनी एबिलिटी नहीं है, ठीक है, आप उनको अकेले हरा पाओगे, तो हम इस तरह बोलेंगे यू विल नॉट, ठीक है, विल के बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू डिफीट देम, उनको बहुत सारे, यू विल नॉट बी एबल टू डिफीट देम अलोन, अकेले। उसके बाद है यहां पर आप उनको अभी नहीं पढ़ा सकते हो, आप उनको अभी नहीं पढ़ा सकते हो, आप में एबिलिटी नहीं है कि आप उनको क्या कर सकते हो, अभी पढ़ा सकते हो। प्रेजेंट की बात हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, यू, ठीक है, यू के बाद क्या आएगा, प्रेजेंट की बात हो रही है, यू आर नॉट, ठीक है, यू आर के बाद क्या आएगा, नॉट, यू आर नॉट एबल to teach them right away, ठीक है, you are not able to teach them right away, आप उनको अभी नहीं पढ़ा सकते हो। या कैन से भी बोल सकते हैं, you can't, कैन के साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे, you can't teach them right away, ठीक है, आप उनको अभी नहीं पढ़ा सकते हो, ठीक है। इसके बाद है यहां पर माफी चाहता हूं लेकिन मैं आपको वो जानकारी नहीं दे सकता हूं, माफी चाहता हूं लेकिन मैं आपको वो जानकारी नहीं दे सकता हूं, ठीक है, माफी चाहता हूं, आई एम वेरी सॉरी, माफी चाहता हूं, आई एम वेरी सॉरी,
लेकिन बट मैं आपको वो जानकारी नहीं दे सकता हूं, ठीक है, सकता हूं, ठीक है। यहां पर हम पहले कैन के साथ बनाएंगे और फिर उसके बाद बी एबल टू से बनाएंगे, ठीक है। माफी चाहता हूं, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन बट मैं आपको वो जानकारी नहीं दे सकता हूं। I can't give you that information. I can't give you that information. नेगेटिव है कि मैं आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता हूं। या हम be able to से बोल सकते हैं, ठीक है। मैं इस तरह बोलूंगा, I'm very sorry, but I'm not able to give you that information. I'm not able to give you that information. अब डिफरेंस क्या है? Can जो है ये लेस फॉर्मल है। Be able to की बात आती है, it's more formal than can. Be able to ज्यादा फॉर्मल है can से, ठीक है। इसके बाद है यहां पर मैं 5 साल की उम्र से तैर सकता हूं। मैं क्या बोलूंगा? आई हैव बीन एबल टू स्विम सिंस आई वॉज 5, ठीक है। आई हैव बीन एबल टू स्विम सिंस आई वॉज 5। परफेक्ट की बात हो रही है। मैंने आपको बोला था कि जब भी बी परफेक्ट में आएगा तो ये यहां पर बीन बन जाएगा, इसलिए मैंने आपको बोला कि आई हैव बीन, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट से ही बनाना है। हम इस तरह बोलेंगे आई हैव, ठीक है। हैव के बाद क्या आया? बी, लेकिन ये V3 में यहां पर परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल हो रहा है, ये यहां पर बीन फॉर्म में आया। आई हैव बीन, ठीक है, आई हैव बीन एबल टू स्विम सिंस आई वॉज 5, ठीक है। मैं 5 साल की उम्र से तैर सकता हूं, ठीक है। या हम इस तरह बोल सकते हैं, जब से मैं 5 years का था, जब से मैं 5 साल का था, ठीक है, तब से मैं तैर सकता हूं, ठीक है। इसी तरह बोलेंगे आई हैव बीन एबल टू स्विम सिंस आई वॉज 5 years old। तो होप आपने यहां पर इसको अच्छी तरह से समझा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।